बिहार कैबिनेट की ओर से हाल ही में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें केंद्र सरकार से ये आग्रह किया गया है कि केंद्र सरकार बिहार राज्य को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्रदान करे, एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे। तो आज इस खबर में, इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर विशेष राज्य के दर्जे का क्या मतलब होता है, ये पूरा विषय किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा अगर किसी राज्य को मिलता है तो उसके क्या लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की जो रूपरेखा है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो अगर वीडियो की रूपरेखा को देखें तो सबसे पहले हमने हालिया खबर की बात की, इसके बाद हम विशेष राज्य के दर्जे को समझेंगे, विशेष राज्य के दर्जे के साथ किस तरह के लाभ आते हैं, किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बिहार को ये दर्जा मिलना चाहिए या फिर नहीं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय संविधान और भारतीय समाज इन दो खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जो विशेष राज्य का दर्जा होता है एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक यूनियन बनाया गया है और यूनियन में जो राजस्व होता है वो राजस्व मुख्यतः केंद्र सरकार के पास जाता है और फिर केंद्र सरकार द्वारा फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वो जो राजस्व है वो राजस्व राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक सवाल ये है कि ये जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राज्यों के बीच फाइनेंस जो कमीशन है उसकी सिफारिशों के आधार पर राजस्व का वितरण किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है, जरूरत किसी वजह से भी हो सकती है, कुछ इमरजेंसी प्रोविजन हो सकता है या फिर वो किसी मामले में पिछड़े हुए हैं तो उसके आधार पर भी उन्हें ज्यादा अनुदान दिया जा सकता है। तो अगर किसी राज्य को इस आधार पर कि वो सामाजिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, आर्थिक आधार पर पिछड़ा है, भौगोलिक आधार पर बिल्कुल उसका आइसोलेशन हो रखा है, तो इसके आधार पर अगर किसी राज्य को सरकार कुछ बेनिफिट्स देती है तो उस राज्य को कहा जाता है कि सरकार ने उस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया है, यानी कि स्पेशल स्टेटस का उसको जो है स्पेशल स्टेटस उसको प्रदान किया गया है। अब अगर आप भारतीय संविधान को देखेंगे तो संविधान में कहीं भी आपको इस पूरे प्रोविजन का जिक्र दिखाई नहीं देगा, यानी कि संविधान कहीं भी विशेष राज्य के दर्जे की बात नहीं करता है। तो अब ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर ये पूरा जो प्रोविजन है, पूरी जो धारणा है, ये कहां से पैदा होती है। तो अगर विशेष राज्य के प्रावधान की बात करें तो इसकी पहली सिफारिश 1969 में 5वें विधि आयोग द्वारा की गई थी। तो 5वें विधि आयोग ने इसकी सिफारिश की थी और 5वें विधि आयोग की सिफारिशों को मानते हुए 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को सबसे पहले यह मान्यता प्रदान की गई थी। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 11 राज्यों को यह मान्यता प्रदान की गई है। कौन कौन से हैं 11 राज्य? तो इसमें आपको असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दिखाई दे जाएंगे। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको विस्तार पूर्वक इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो अधिकांश राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट रीजन से संबंधित हैं। तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर स्पेशल यहाँ पर ध्यान दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको उत्तराखंड और तेलंगाना भी दिखाई दे जाएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड, तेलंगाना को हटा दें तो यहाँ पर लगभग जो सभी राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को आप हटा दें तो ये सभी राज्य जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसको मैनेज कौन करता है? तो जो भी राज्य होते हैं, जिन राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलता है, उन राज्यों को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास होती है। अगर इस जिम्मेदारी की बात करें तो ये उस राज्य में जो भी विकास का काम होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, उसका कोऑर्डिनेशन करती है ये कमेटी। और इस कमेटी की जो अध्यक्षता है वो हम जानते हैं कि इस परिषद की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री के पास मौजूद होती है। तो ये हमने बात की कि स्पेशल स्टेटस का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि किन आधारों पर स्पेशल स्टेटस प्रदान किया जा सकता है, ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से कोई राज्य स्पेशल स्टेटस की मांग कर सकता है।
तो सबसे पहली वजह हो सकती है कि वो राज्य संसाधन की कमी से जूझ रहा है, वहां पर प्रति व्यक्ति आय कम है, इसके अलावा राज्यों की जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत बेहतर नहीं है, वहां का जो आर्थिक ढांचा है वो बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इसके अलावा वहां पर जनजातीय समुदायों की स्थिति थोड़ी ज्यादा है, उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा है, तब भी उन्हें आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ी और दुर्गम इलाके जो जिस राज्य में ज्यादा होते हैं वहां पर स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सीमावर्ती वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, उन क्षेत्रों को भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो ये हमने आधारों की बात कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विशेष राज्य के दर्जे के लाभ क्या होते हैं। अब इसके लाभ की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह के लाभ दिखाई दे जाएंगे। तो अगर लाभ की बात करें तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाई जाती हैं। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन स्कीम्स में कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है और कुछ पैसा राज्य सरकार की ओर से आता है। तो अगर सामान्य राज्य की बात करें तो यहाँ पर सामान्य कोई राज्य है तो वहां पर 60% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार देती है या फिर केंद्र सरकार 75% हिस्सा देती है, और जो भी शेष हिस्सा बचता है वो राज्य सरकारों की ओर से दिया जाता है। लेकिन अगर किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तो सबसे विशेष बात यह है कि उस राज्य को केंद्र सरकार 90% तक फाइनेंस कर सकती है, और इसके बाद जो 10% का अमाउंट बचता है, अगर राज्य चाहे तो वो 10% का अमाउंट भी केंद्र सरकार से, सेंटर से लोन के तौर पर ले सकता है, और उस लोन पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं चुकाना पड़ता। ये पहला फायदा हुआ। दूसरा फायदा यह है कि सरकारी फंडिंग के लिए जब आवेदन किया जाता है, कोई राज्य अगर सरकार से कोई अनुदान लेता है तो स्पेशल स्टेटस दर्जे वाले राज्य जो है उसको ज्यादा वरीयता दी जाती है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क में भी कमी होती है, उद्यमियों को आकर्षित किया जाता है, सीमा शुल्क कम किया जाता है, आयकर में कमी की जाती है, जो निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी की जाती है, तो इससे राज्य में उद्योग बढ़ता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपना जो बजट लेके आती है उस बजट में से तकरीबन 30% जो हिस्सा है, इतना हिस्सा इस तरह के राज्यों के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो ये भी एक बड़ा फायदा मिलता है। तो हमने फायदों की बात की कि किस तरह के फायदे आपको दिखाई दे जाएंगे। अब यहां पर एक सवाल और इंपॉर्टेंट है कि क्या बिहार को यह दर्जा मिलना चाहिए, क्या बिहार इसको डिजर्व करता है, तो किन कारणों से मिलना चाहिए, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिहार का जो आर्थिक पिछड़ापन है वो बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बिहार सरकार की ओर से एक सर्वे कराया गया था, जिस सर्वे में बताया गया था कि बिहार की तकरीबन 1/3 जो आबादी है वो गरीबी का सामना कर रही है। ये पहला कारण हुआ। इसके अलावा विभाजन भी एक बड़ा कारण है। जब से बिहार का विभाजन हुआ है झारखंड के साथ, तब से बिहार के जो बड़े उद्योग हैं वो झारखंड में चले गए, और इसी वजह से बिहार के युवाओं के पास रोजगार नहीं रह गया। इसकी वजह से बिहार लगातार पिछड़ता जा रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा भी इसमें एक बड़ा कारण है। बिहार, हम जानते हैं कि बिहार की जो आजीविका है, बिहार का जो जीवन है, वो प्रमुखता से कृषि पर आधारित है, और क्योंकि वहां पर बार बार बाढ़ और सूखे की घटनाएं देखने को मिलती हैं तो कृषि व्यापक लेवल पर प्रभावित होती है। इसी वजह से वहां पर आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, और वर्तमान समय में बिहार को कल्याण निधि की भी जरूरत है। बिहार में योजनाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता की जा सके। तो ये हमने इस पूरे टॉपिक का विश्लेषण किया। चलिए अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो सवाल है वो प्रीलिम्स का सवाल है, और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को शामिल कर सकते हैं। क्या है हमारा सवाल? हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्यों के लिए विशेष दर्जे की व्यवस्था किस प्रावधान के तहत की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 150, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही जवाब है आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।